So students, chapter number 6, retirement and death of a partner. Problem number 39. CPS were partners sharing profit in the ratio of 2/5, 3/10, 3/10. ठीक है, 10 10 5 बेस सेम करना पड़ेगा राजे. बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर गिवन है. लाइबिलिटी साइड पे रिजर्व्स हैं, कैपिटल है, बिल्स पेबल है, क्रेडिटर्स हैं. एसेट साइड पे बिल्डिंग, प्लांट, मोटर कार, स्टॉक, डेटर चो प्रोविजन लैस हुई है और हैगा कैश एट बैंक. ओके, पी रिटायर होया. गुडविल ऑफ द फर्म इज़ टू बी वैल्यूड एट 7,000. स्टॉक एंड बिल्डिंग आर टू बी एप्रीशिएटेड बाय 10%. प्लांट एंड मोटर कार आर टू बी डेप्रीशिएटेड बाय 10%. लाइबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी टू वर्कर्स. ग्रेचुटी टू वर्कर्स है तो क्या है लाइबिलिटी. 2,000 is not yet recorded in the books but same is to be provided for, means new liability है. provision for doubtful debts is no more necessary. no more necessary मतलब ਜਿਹੜੀ ਆ provision 1,000 ਦੀ ਬਣਾਈ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਘਟਾਣੀ ਹੈ ਰਾਜੇ. it is decided not to maintain goodwill account in the books, means ਆਪਾਂ continuing to retiring ਵਾਲੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਂਗੇ goodwill ਦੀ. ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਆਇਆ ਉਹ ਕਿਆ ਹੈ, amount payable to P is to be paid in 3 equal installments beginning from 1st January 2019 with the interest at the rate of 10% per annum. P ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ. ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਰੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਨਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆਪਾਂ ਲੋਨ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ. ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਨ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾਉਂਗੇ ਬਟ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਲੋਨ ਅਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ 3 ਇਕੁਅਲ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ. तो you are required to prepare revaluation account, partners capital account, new balance sheet of C&S और last ਦੇ ਵਿੱਚ P's loan account. ठीक है, ये new है. तो क्या करेंगे सब तो पहला रिवैल्यूएशन अकाउंट बनूगा. रिवैल्यूएशन अकाउंट ਦੇ ਵਿੱਚ स्टॉक एंड बिल्डिंग एप्रीशिएट होए राजे. तो बाय स्टॉक एंड बाय बिल्डिंग. ठीक है, 10% ना. इसलिए इसी तरह प्लांट और मोटर कार डेप्रीशिएट हुई है तो 2 प्लांट और 2 मोटर कार. स्टॉक और बिल्डिंग एप्रीशिएट हो गए, प्लांट और मोटर कार डेप्रीशिएट होगी. एसेट इंक्रीज होगी, एसेट डिक्रीज होगी. लाइबिलिटी सीगी ग्रेचुटी टू वर्कर्स दी यहाँ पे नहीं है तो अपने को न्यू लाइबिलिटी है. लाइबिलिटी इंक्रीज होगी जब आप रिकॉर्ड कर लिया तो 2 आ गया, 2 ग्रेचुटी टू वर्कर्स. लास्ट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज़ नो मोर नैसेसरी. ਡੈਟਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗੀ ਬਾਏ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਬੈਡ ਡੈਟਸ. ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਰੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਨਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਦਾ ਔਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਦਾ ਦੋਨੋਂ ਟੋਟਲ ਕਿਆ ਹੈ 3800. ਠੀਕ ਹੈ, तो ये सिचुएशन कभी आ जाती है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट नो प्रॉफिट और लॉस. ठीक है, मीनस जो इंक्रीज डिक्रीज होया वो आपस में बैलेंस हो गया, ना प्रॉफिट होया ना कोई लॉस होया. ओके जी, उस तो बाद अजे अपने को रेशो है 2/5, 3/10, 3/10. उसका आपने एडजस्टमेंट करनी है. ओल्ड रेशो 2/5, 3/10, 3/10. बेस सेम नहीं है तो बेस सेम करांगे. पी रिटायर्स विद 3/10 शेयर. फर्म्स गुडविल कितनी है 7,000 गिवन है. गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट 7,000. वो चो पी का शेयर कैलकुलेट करना है. पीज शेयर ऑफ गुडविल इज 7,000 इंटू 3/10 2100. इनू डिस्ट्रीब्यूट करांगे गेनिंग रेशो के विच बट सब तो पहला ओल्ड रेशो का बेस सेम करना. CPS 2/5, 3/10, 3/10, 10 यहाँ पे 5 का की करांगे 10. 2 मल्टीप्लाई 2/2, 2 2 4 5 2 द 10, 10 10 10 बेस सेम हो गया तो ओल्ड रेशो होगी 4:3:3. ओके, इसी चो अजे गेनिंग रेशो आ गई बिकॉज अगर कोई भी होर इंफॉर्मेशन ना हो तो गेनिंग रेशो ओल्ड रेशो के इक्वल होंगी है 4:3. गुडविल नूं इस रेशो च आपां डिस्ट्रीब्यूट कर देना. ओके, इस तो बाद कैपिटल अकाउंट. ठीक है, CP और S दोनों की कैपिटल, तिना की कैपिटल गिवन है. बाय बैलेंस प्रोविजन आ गया. बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर रिजर्व्स पे हैं. सो 16 12 10 कैपिटल है, रिजर्व 5,000 दे हैं. 16 12 और 10 कैपिटल होगी, 5,000 के रिजर्व ओल्ड रेशो डिस्ट्रीब्यूट हो गए. ठीक है, जनरली होर जो सम करें आप बाय प्रॉफिट करके या टू लॉस करके रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस पाने बट ये होया ही नहीं.
गुडविल आऊगी, जी गुडविल आप कैलकुलेट करी है वो आई है 2100 की, ठीक है। कंटिन्यूइंग टू रिटायरिंग, क्रेडिट साइड ते कंटिन्यूइंग पार्टनर, डेबिट साइड ते रिटायरिंग पार्टनर इन गेनिंग रेशो इज़ 4:3। तो बाय सी और एस 1200 900 पी में और 2 पी आ गया तो सी और एस दे विच, ठीक है। जिहड़ा पार्टनर रिटायर हो रहा पी उसका चले गया जिहड़ा बैलेंस है 2 लोन अकाउंट, जिहड़े पार्टनर कंटिन्यू कर रहे हैं सी और एस उन्हों का आ गया 2 बैलेंस कैरीड ऑन, ठीक है जी। इस तो बाद बैलेंस शीट, ठीक है। सब तो पहले एसेट साइड प्रिपेयर कर लें। अगर बैलेंस शीट की एसेट साइड देखो जी बिल्डिंग है वो इंक्रीज़ हुई सी तो आपने बिल्डिंग इंक्रीज़ करके 19,800 की लिखती। प्लांट डिक्रीज़ होया सीगा तो प्लांट रिड्यूस करता। मोटर कार रिड्यूस हुई सी रिड्यूस करती। स्टॉक इंक्रीज़ होया सीगा इंक्रीज़ करता। डेटर्स की 7,000 चो 1,000 प्रोविजन करके 6,000 लिखा हुआ सी बट 1,000 प्रोविजन की नो मोर नसैसरी सी तो डेटर्स 7,000 के आ गए। कैश ना आप किसी तो लिया ना किसी को दिया तो 1,000 का आ गया। तो एसेट साइड कंप्लीट 55,000। लाइबिलिटी साइड ते दोनों की कैपिटल सी और एस दी, ठीक है। और जो पार्टनर रिटायर होया वह लोन अकाउंट। बिल्स पेबल एज इट इज़ बिकॉज नो चेंज, ठीक है। क्रेडिटर्स भी एज इट इज़ बिकॉज वो भी कोई चेंज नहीं है। देयर वाज ए लाइबिलिटी फॉर ग्रेचुटी टू वर्कर्स वो आ गई 2,000। लाइबिलिटी साइड भी कंप्लीट, ठीक है। जिहड़ा मेन है न्यू पॉइंट हो गया अमाउंट पेबल टू पी इज़ टू बी पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स बिगिनिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2019 विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ठीक है। मीनस जी अमाउंट पेबल टू पी है वो हैगी 15,600, उसमें 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स पे करना विद इंटरेस्ट, ठीक है। कैसे? Amount due to P on retirement is 15,600 will be paid in 3 equal installments. That is installment आ जाएगी 15,600 divided by 3। वन इंस्टॉलमेंट किन्ने दी आ जाएगी 5,200 दी। आपने 3 इंस्टॉलमेंट्स के विच इहनूं पे करना है, ठीक है। तो पी का लोन अकाउंट प्रिपेयर करेगा जी आपने। पी का लोन अकाउंट क्या है? डेट आऊगी डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट बिकॉज उन्हें क्या कि आप 1 जैन तो स्टार्ट करना है, ठीक है। तो कैसे करें? पहले 1 जैन 19 बाय बैलेंस ब्राउड ऑन 15,600। दैन 31 दिसंबर 19 ਨੂੰ इंटरेस्ट ड्यू करता जिहड़ा कि सीगा 10%। 15,600 का 10% इंटरेस्ट ड्यू करके कितना हो गया 1,560। दैन उसी डेट ਨੂੰ डेबिट साइड ते पेमेंट करती 31 दिसंबर 19 ਨੂੰ 2 कैश इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट। इंस्टॉलमेंट कितनी आई सी 5,200 की प्लस इंटरेस्ट कितना आया 1,560 वो पे करता। बाकी अपने को आ गया बैलेंस। फिर नैक्सट ईयर 1 जैन 20 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ बैलेंस ब्राउड ऑन किया 10,400 का। इसी बैलेंस के उपर फिर इंटरेस्ट चार्ज करना ड्यू करना बाय इंटरेस्ट 10,400 1040। लास्ट डेट ਨੂੰ फिर पेमेंट करनी है 31 दिसंबर ਨੂੰ 2 कैश इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट ओके। दैन फिर बैलेंस आ गया 1 जनवरी 21 ਨੂੰ फिर बैलेंस ब्राउड ऑन किया 5,200 और जिहड़ा बैलेंस बच गया ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ इंटरेस्ट लगाया 5,200 का 10% 520 और लास्ट डेट ਨੂੰ इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट 5,720। उन्हें क्या सीगा 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स के विच पे करना। आप 3 इंस्टॉलमेंट्स ही पे करिए 1st 2nd 3rd और एट द एंड अपने आप ही ये रजे क्या हो जाएगा नील हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रिपेयर करते हैं रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट।